जाने में हम रोक नहीं पाते बच्चा तो बन जाए थोड़ा बहुत, और जिस हिसाब तैयार होना चाहिए उस हिसाब नहीं तैयार हो पाते, इसका वातावरण नहीं मिल पाता यहाँ पे, इसकी वजह से दिक्कत आती है। बराबर हर साल 2-4-6 लाख बच्चा तैयार करते हैं, पिछले साल भी तैयार किया, इस साल बड़े पैमाने पर हम तैयार करने सोच रहे हैं, कम से कम 50 लाख टारगेट है इस साल पंगे से तैयार करने का हमारा। इसकी सप्लाई होती है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है। हमारा बच्चा यहाँ पे यहाँ होगा, यही जलवायु में बड़ा हुआ, सब कुछ है, तो यहाँ इसका मोर्टेलिटी कम होती है इसकी। यहाँ 24 घंटे बाद शुरू होता है अंडा पड़ना, उसी समय उसको देखना पड़ता है कि क्या इसकी वो है पोजीशन। बच्चा अगर 2 दिन तैयार हो गया तो 2 दिन तालाब में डालना। मछली पालन में ज़्यादा मजा है काम में या बच्चा तैयार करके बेचना? दोनों फायदा है, दोनों। किसमें? बच्चे में ज़्यादा फायदा है। बड़ी संख्या में मछली पालक जो हैं वो इस समय पंगेसियास मछली जो है उसका पालन कर रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह है कि ये जो मछली है, ये मछली की जो किस्म है उसका वज़न एक तो जल्दी बढ़ता है, दूसरा इसमें कांटा कम होने की वजह से पसंद बहुत ज़्यादा की जाती है, बाज़ार में मांग अच्छी रहती है, इस वजह से मछली पालकों को अच्छा मुनाफा भी होता है। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर जो किसान है, मछली पालक है, वो पंगेसियास के बीज को तैयार कर रहे हैं, जिससे बाकी मछली पालकों को भी बड़ी राहत मिली है। आज हम मौजूद हैं हरदोई के सोहासा में, और हमारे साथ में है हनीफ सिद्दीकी साहब, जो मछली पालन के काम से तो सालों से जुड़े हुए हैं, उनके वालिद साहब भी जुड़े थे, लेकिन अब वो पंगेसियास मछली जो है उसका बीज तैयार कर रहे हैं, जिससे मछली पालकों को भी फायदा है। आखिर वो यहाँ पर इस काम को कैसे कर पा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। हनीफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन पर। जी। हनीफ साहब, ये बताइए कि पंगेसियास मछली का पालन जो है वो तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बीज लोग तैयार नहीं करते हैं, कोलकाता जाते हैं इसका बीज लाने। पहले तो इसकी वजह बताएं, यहाँ पर बीज कम क्यों तैयार होता है? यहाँ इसकी वजह ये है कि उसका एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता, और दूसरी चीज़ सबको नॉलेज नहीं इसके बारे में, जो उसको नॉलेज है वही कर पाएगा। तो इसमें कई से कारण है इसके नॉलेज के। तो यहाँ पर अंडा इसमें नहीं आ पाता, अंडा नहीं आ पाता इसका, और जो लाते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस वही यहाँ पर अंडा ला पाते हैं इसका। हर आदमी यहाँ इसको, जो इसके डॉक्टर वहाँ से आते हैं, जो हैं करने वाले डॉक्टर आते हैं, वो महंगे आते हैं, लोग इतना पैसा देने भी नहीं सोचते उनको देने के लिए। अच्छा, विभाग से आदमी जुड़ा रहता, विभाग से अगर उससे अगर चले कायदे से, हर आदमी सक्सेस हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या होती है जो लोग इसका बीज तैयार नहीं कर पाते? जी, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जाड़ों में रोकने वाली समस्या कम हो जाए। जाड़े में हम रोक नहीं पाते बच्चा तो बन जाए थोड़ा बहुत, और जिस हिसाब तैयार होना चाहिए उस हिसाब नहीं तैयार हो पाते, इसका कि यहाँ पर उसका वो नहीं मिल पाता, वातावरण नहीं मिल पाता यहाँ पे, इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो बच्चा बहुत माहिर होता है, बहुत बारीक होता है, और उसको समझ नहीं पाते। इसको बच्चे खाने लगता है, जैसे अंदर से निकाला बच्चा डाला, और लोग समझ नहीं पाते, वो बच्चा ही खाने लगता है। ये हिसाब मिलना चाहिए, वो हिसाब नहीं ले पाते, या तो इतना एक्सपीरियंस आदमी को, इतना एक्सपीरियंस हो नहीं पाते इंसान को, इसी वजह उसमें नुकसान हो जाता। तो फिर हनीफ साहब ने कैसे करा इस काम को यहाँ पर? हम इसको धीरे धीरे, हम इसमें 5 साल जुड़े हैं, धीरे धीरे नुकसान देखते मतलब प्रयास कर रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसकी हिम्मत नहीं आ रहे, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। बराबर हर साल 2-4-6 लाख बच्चा तैयार करते हैं, पिछले साल भी तैयार किया, इस साल बड़े पैमाने पर हम तैयार करने सोच रहे हैं, कम से कम 50 लाख टारगेट है इस साल पंगे से तैयार करने का हमारा। ये बताइए, ये जो आप बच्चा तैयार करते हैं पंगासियस का, ये कहाँ तक जाता है, सप्लाई कहाँ होती है? इसकी सप्लाई होती है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है, बाराबंकी उन्नाव, सीतापुर, और इधर जाता है कन्नौज, शाहजहानपुर, इधर तक जाता है बच्चा हमारा। जिनके आप अभी ये बच्चा पहुंचा रहे हैं वो लोग भी जाहिर सी बात है पहले कोलकाता से ही लाते हो? जी। सो दलाल लगे, लखनऊ लगे हैं, दलाल लखनऊ आते हैं, लखनऊ से लोग उठाते हैं, दलालों से, मछली मार्केट से जिनके दलाल लगे हैं वो दलाल वहाँ मार्केट में डालते हैं, लखनऊ मंडी में। लखनऊ मंडी से लोगों का संपर्क हो, तो बीच में जो दलाल घूमते हैं उनके माध्यम से बच्चा लिया जाता है। दलालों जो लोग वहाँ से इसका बच्चा लेके आते हैं, क्योंकि कोलकाता में तो बड़े पैमाने पर इसका काम हो रहा है, जो लोग वहाँ से लेके आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर हनीफ साहब से ले रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये, वहाँ से लाने में जैसे वो बच्चा लाए, उन्होंने आगे ताला में डाल दिया, इतनी दूर चलने के बाद में बच्चा उन्हें ताला में डाल, पैसा ले चले गए, और उनका मरे या जिए ये उनका काम है, उनका वो तो पैसे लेके चले गए। हमारा बच्चा यहाँ पे अगर यहाँ होगा, यही जलवायु में बड़ा हुआ, सब कुछ है, तो यहाँ इसका मोर्टेलिटी कम होती है इसकी यहाँ पर, और ज़्यादा वो भी नहीं लगता इसका, मतलब इसका काटे ज़्यादा दूर तक जाता नहीं, इसलिए मोर्टेलिटी कम होती है यहाँ पे। इस पर ये फ़ायदा है यहाँ पे लेने में। यानी जो मछली पालक यहाँ से बच्चा ले रहे हैं उनको मुनाफा एक तरह से कहीं ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात, नुकसान कम है तो मुनाफा ज़्यादा है मछली में। आपके यहाँ परिवार में कब से मछली पालन हो रहा है? हमारे हो रहा है 2000 से। आपने शुरू किया? ना, हमारे वालिद साहब ने। जी। आप कब से कर रहे हैं? हम 2020 में आए हैं।
जी। आप भी शुरू में पहले यही मछली पालन करते थे या शुरुआत से ही बच्चे पर काम पहले किया? मछली पालन शुरुआत हुआ है। मछली पालन से फिर 2006 से ऐसी चालू हुई। फिर आईएमसी करते थे हम। आईएमसी करने के बाद में फिर 2000 आईएमसी के बाद 5 साल पहले से फंगस से शुरू किया। फंगस धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बराबर लगातार हर साल कोशिश ये कर रहे हैं बढ़ाते जाएँ। मतलब इस साल जो है बड़े पैमाने पर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कलकत्ता के लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा न जाना पड़े लोगों को। अपने क्षेत्र में कम से कम 2-4 ज़िले में सप्लाई कर सकें बच्चे की। तो ये बताएं, अब इसकी बारीकियां भी थोड़ी आज हम चाहेंगे आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कि कैसे यहाँ पर इसको तैयार किया जा सकता है, क्या चुनौतियां हैं, उनके समाधान क्या हैं, आपने क्या क्या किया है? अब जैसे बच्चा हुआ, इंजेक्शन लगाया, अगर डोज कम हो गया, डोज किसको इंजेक्शन लगा, पूरा समझाइए एक बार। आज मछली को डोज दिया जाता है, मछली वेट किया जाता है। जी। वेट करने के बाद में जितना उसका वजन होता है वजन हिसाब से फीमेल और मेल दोनों दिया जाता है दवा। उसके बाद मछली 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद उसका वो अंडा होता है, निकलता है। अंडा निकलने के बाद वो चाइनीज़ में डाला जाता है और चाइनीज़ में फिर धीरे धीरे अंडा जब फटता है 24 घंटे बाद शुरू होता है अंडा फटना। तो उसी समय उसको देखना पड़ता है कि क्या इसकी वो है पोजीशन। तो वो पोजीशन समय अगर बच्चा अगर 2 दिन तैयार हो गया तो 2 दिन तालाब में डालना। अगर तुमने रोक दिया उसको बच्चे को तो बच्चा ही खाने लगता है। तालाब डालने के बाद में तालाब बड़े अच्छे से तैयारी करनी पड़ती, पूरा पानी फिर भरा जाता है, हर खली है दवा सब डाल के। उसके बाद फिर उसको पानी चलाया जाता है। मतलब 24 घंटे 9 दिन तक बराबर एक मशीन चलती रहती है ताकि पानी उसमें बराबर ऑक्सीजन बनती रहे। तो बराबर डेली 3 बार ताड़ा दिया जाता मछली को, उसमें बच्चे में इधर उधर ताड़ा दिया जाता है ताकि बच्चे जगह ज़मीन न पकड़े। और उसके बाद में फिर 9 दिन बाद बच्चे का साइज जब हो जाए इस साइज आ जाता है तब उसके बाद उसको निकाल के दूसरे तालाब में डाला जाता है बड़े में, ताकि जल्दी ग्रोथ हो। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे रखना पड़ता है? सबसे ध्यान होता है जो चाइनीज़ से तालाब में डालना पड़ता है तब। ये बताइए कि यहाँ पर जो टीम है आपकी, जितने लोग काम कर रहे हैं, ये क्या यहीं आसपास के गांव के ही हैं? ये सब गांव के 2-4 आदमी हैं, बाकी सब कलकत्ता के। यहाँ के लोकल आदमी इसकी जानकारी नहीं है। कोलकाता से लोग बुलाए हुए हैं? कोलकाता से बुलाते साहब। कितनी बड़ी टीम है यहाँ पर जो बुलाई? 10 आदमी रहते हैं, 10 आदमी। कोलकाता के कितने उसमें? 8 कोलकाता के हैं। 8 लोग को कोलकाता से यहाँ, तो यहीं पे रहते हैं वो? जी यहीं रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मछली पालन आप पहले कर रहे थे, अब सिर्फ आप बीज तैयार कर रहे हैं, अब मछली पालन भी चल रहा है कि नहीं? जी हाँ, इस साल शुरुआत की मछली पालन। अच्छा, बीच में बंद कर दिया? हाँ, नहीं बीच नहीं, बच्चे काम शुरुआत बच्चे ही काम हो रहा है। इस साल हमने 20,000 बच्चा डाला है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, मछली पालन में ज़्यादा मजा है काम में दोनों या बच्चा तैयार करके बेचना? दोनों फायदा है। ज़्यादा दोनों किसमें? ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा है, इसमें बच्चे में ज़्यादा फायदा। ऐसा कैसे, क्यों, समझाएंगे? बच्चे में इतनी लागत नहीं आती है। उसको 1 किलो करने के लिए हमको कम से कम 50 रुपये दाना खिलाना पड़ेगा। इसमें इतना नहीं लागत आएगी इसमें, बस ये है खर्चा कम ये खर्चा कम रहता है। और मतलब हमको ज़्यादा 1 महीने में 1.5 महीने में इसको तैयार करके बच्चा सप्लाई हो जाता है। जाड़े में रोकना पड़ता बस, उसके लिए उसके रेट, जब जाड़े में रोकना पड़ता उसका रेट भी ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। और इधर जो है रेट कम होता, मतलब 1000 लाइन गया तो 1 रुपया बच्चा जाएगा, लागत कम है, बच्चा प्रॉफिट ज़्यादा है। पालन में हमको 6 महीने रोकना पड़ता, 6 महीने खिलाना पड़ता, तब उसको बेचते हैं। और उसमें भी अगर रेट अच्छे मिल गए तो, अगर रेट कम मिले तो लॉस भी चला जाता। भैया ये होता है, जैसे बाहर बच्चे देने आए, आपने काउंटिंग में हम 10,000 बच्चे लिए, ठीक, उन्होंने 10,000 करके हमको दे दिए, हमने फीड कराया 10,000 का, बच्चा उसमें 8,000, जलकौवा भी खा रहे हैं और भी खा रहे हैं, मर भी रहा। और हमें पता नहीं, मर के नीचे बैठ गया। और फिर हम दे रहे 10,000 का, बच्चा उसमें 8,000, तो 2,000 तो जगह पर से लॉस हो जाता है। और आखिर में वही जाके लॉस में चले जाते हैं आदमी। इन बातों का ध्यान रखते हैं? बस इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चा पूरा होना चाहिए, उसी हिसाब फीड देना चाहिए। बाकी पंछियों का, इनका सबका ध्यान देना चाहिए हर चीज़ का। यहाँ पर बहुत सारे आपने तालाब बनाए हुए हम देख रहे हैं, छोटे छोटे, तो इनमें क्या सब अलग अलग साइज़ के, अलग अलग वैरायटी हैं या किस हिसाब से बांटे हुए हैं तालाब? इसमें आईएमसी भी है और फंगेसिस भी, दोनों कर रहे हैं साथ में। ज़्यादा क्या कर रहे हैं आप? ज़्यादा तो अभी तो आईएमसी है, अभी इसका शुरुआत इसकी करें। फंगेसियस तो अभी बढ़ाना शुरू किया है, अब फंगेस चल रहा है, अब शुक्र बैठा लेंगे फंगेस, पहली ब्रीडिंग बैठा तो लेंगे। ये बताइए कि आईएमसी के मुकाबले अगर देखें तो हमें लगता है फंगेसियस जो है इसकी मांग ज़्यादा होगी बच्चे की? फंगेस ज़्यादा है ना, आईएमसी भी ज़्यादा है, आईएमसी भी ज़्यादा है, फंगेसी भी ज़्यादा। फंगेसियस सिर्फ यह है कि छोटा आदमी नहीं कर पाता इसमें। आईएमसी तो कई जगह मिल जाएगा, लेकिन फंगेसियस तो मिलेगा नहीं, मिलता भी नहीं, और छोटा आदमी करने में दिक्कत, क्यों, इतना इसका फीड महंगा है, फीड वजह से लोग नहीं कर पाता हर आदमी। अगर 10,000 बच्चे पालेंगे हम, अगर 10,000 बच्चे पाने के लिए
अगर हमको 1 किलो करना तो कम से कम 5 लाख का कम से कम फीड खाएगा। हर आदमी के पास 5 लाख रुपए नहीं उपलब्ध हो पाता, गरीब आदमी के 5 लाख नहीं है, तो इसलिए वो फेल हो जाता है। हनीफ जी, ये बताएं अभी कुल कितने क्षेत्र में आप ये मछली का बीज तैयार करने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास है 7 एकड़ एक जगह पे और 2.5 एकड़ हमारे पट्टे का तालाब है गांव में। 5 एकड़ का 7 और 12 एकड़ हमारे पास ज़मीन है तालाब, इसमें बच्चे तैयार करते हैं 12 एकड़ में। तो इसमें पंगेसियास के अलावा और भी किस्म जो हैं मछली की जो ब्रीड्स हैं वो तैयार कर रहे हैं? वो IMC तैयार कर रहे हैं, रोहू है, नैन है, कतला है, ग्रास है, सिल्वर है, कामन कार्प है, ये और वैरायटी तैयार करते हैं इसकी। तो हनीफ साहब, कोई अगर आपसे इन बारीकियों को समझना चाहे और यहाँ पर आना चाहे तो अपना आप पता एक बार बता दें हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे लोग यहाँ पहुँच पाएँ आसानी से। हमारा पता ग्राम सुहासा है, ब्लॉक हिरोरी है, जनपद हरदोई है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। यहाँ पर आप सुन रहे थे हनीफ सिद्दीकी जी को सुहासा के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये पंगेसियास जो मछली है उसके बीज को तैयार करना शुरू किया है, जो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है, लेकिन अब उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। लगातार अपना लक्ष्य वो खुद बढ़ाते जा रहे हैं। अभी सालाना 5 से 6 लाख बच्चे यहाँ पर तैयार थे, लेकिन अब की बार का लक्ष्य है 50 लाख बच्चे जो हैं वो इस मछली के तैयार करने का और सप्लाई करने का। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इसके व्यवसाय करने वाले को यानी हनीफ साहब को तो है, लेकिन उन किसानों को भी है जो यहाँ से बीज लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो बीज पहुँचता है अगर वो बाहर से लाते हैं उसकी तुलना में मोर्टेलिटी जो है वो कम होती है। बीज यानी बेहतर ज़्यादा विकसित होता है, और जब ज़्यादा अच्छा विकसित होगा, मछली ज़्यादा होगी, तो उनका नुकसान कम और मुनाफा भी ज़्यादा हो जाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।